Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2018. Question number 11. Two inductors, each of inductance capital L, are connected in parallel. One more inductor of value 5 millihenry is connected in series of this configuration, then the effective inductance is 15 millihenry. The value of capital L is blank millihenry. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो इंडक्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है. ऐसे दो इंडक्टर है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो आपको पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का तो कंसेप्ट पता ही होगा. These are connected in parallel. और ये दो पैरेलल इंडक्टर के साथ एक और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है. एक और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, राइट. इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू है 5 मिली हेनरी. और ये जो दो इंडक्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनकी इंडक्टेंस की वैल्यू है कैपिटल एल. और ये जो पूरा नेटवर्क है सीरीज पैरेलल उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस हमें यहाँ पे दिया गया है 15 मिली हेनरी. कितना है बच्चों? 15 मिली हेनरी. तो हमें पूछा गया है कि ये इंडक्टेंस कैपिटल एल की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है. तो बच्चों ये एकदम इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको सिर्फ इंडक्टर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस होगा 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2. ओके, व्हाट इज LP? इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो 1/LP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 इज इक्वल टू कैपिटल L, L2 इज ऑल्सो कैपिटल L. तो 1/L प्लस 1/L इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई L. तो इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का? LP इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2. अब ये जो LP मिला इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस दैट इज L/2 दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 5 मिली हेनरी. तो ये टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? ये L/2 प्लस 5 मिली हेनरी. तो L/2 प्लस 5 और उसकी वैल्यू कितनी है? 15 मिली हेनरी. सो 15 इज इक्वल टू L/2 प्लस 5. तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? कैपिटल L. तो अगर मैं L के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल L की वैल्यू मिलेगी 20 मिली हेनरी. कितनी मिलेगी? 20 मिली हेनरी. सो करेक्ट आंसर इज कैपिटल D दैट इज 20 मिली हेनरी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. अ लैम्प कंज्यूम्स ओनली 50% ऑफ मैक्सिमम पावर इन AC सर्किट. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट. तो बच्चों ये AC सर्किट का प्रॉब्लम है. यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक लैंप है और वो 50% पावर कंज्यूम करता है. लाइक दिस, सपोज ये मेरे पास ये लैंप है, दिस इज लैंप. ओके, और ये किसके साथ कनेक्टेड है? उसमें वो AC सर्किट में, मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो AC है. लाइक दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी AC. ओके, अब बच्चों में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I. करंट जो फ्लो रहा है उसको हम बोलेंगे I. तो अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैंप कंज्यूम ओनली 50% ऑफ मैक्सिमम पावर. ये एक चीज हमें यूज करनी है, लैंप कंज्यूम 50% ऑफ मैक्सिमम पावर. तो बच्चों यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. दैट इज एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi. What is cos phi? पावर फैक्टर. cos phi इज द पावर फैक्टर एंड हमें फाइंड करना है बच्चों phi. What is phi? Phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट. बच्चों यहाँ पे ये हिंट का यूज करना है. लैम्प कंज्यूम्स ओनली 50% ऑफ मैक्सिमम पावर. मतलब ये एवरेज पावर वो कितना कंज्यूम करता है? 50% ऑफ मैक्सिमम पावर. अब मैक्सिमम पावर को अगर मैं Pmax बोल दूं, ओके, और Pmax का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS इंटू IRMS. VRMS इंटू IRMS. और ये कितना पावर कंज्यूम करता है? एवरेज पावर कितना कंज्यूम करता है? 50% ऑफ मैक्सिमम पावर, मतलब 50% ऑफ Pmax. तो 1/2 Pmax हो जाएगा. तो यहाँ पे Pmax P एवरेज की जगह पे हम क्या लिखेंगे? Pmax डिवाइडेड बाई 2.
पी एवरेज की जगह पे क्या लिखेंगे, पी मैक्स डिवाइडेड बाय 2। और पी मैक्स इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, तो पी एवरेज की जगह पे क्या लिखेंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस बाय। और वी आर एम एस आई आर एम एस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो बचेगा क्या बच्चों, cos फाई इज इक्वल टू 1/2। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। तो फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 मतलब कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फाई इज इक्वल टू पाई बाय 3। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 13, a capacitor C is connected across DC source. The reactance of capacitor will be। तो बच्चों कैपेसिटर को डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड किया गया है, ये कैपेसिटर है हमारा, ओके, और उसको हमने डीसी एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा कैपेसिटर का। तो बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc। क्या होता है फॉर्मूला, XC इज इक्वल टू 1/ωc। व्हाट इज ओमेगा, 2πf, सो 1/ωc। अब बच्चों याद रखो डीसी सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो यहाँ पे XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ओमेगा की जगह पे 2πf लिखे तो 1/2πf इंटू C। अब बच्चों डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। फॉर डीसी सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे f की जगह पे 0 लिखूंगा तो XC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, राइट। तो अगर मैं कैपेसिटर को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा तो रिएक्टेंस कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। कितना मिलेगा बच्चों, इनफाइनाइट। तो करेक्ट आंसर इज कैपिटल डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन related to dimensional formula. Question number 14, the dimensional formula of mu naught epsilon naught is। dimensional formula of mu naught epsilon naught is। तो बच्चों एक चीज याद रखो कि mu naught into epsilon naught is equal to 1/c², बिकॉज c जो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 1/√of mu naught into epsilon naught। क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√of mu naught into epsilon naught। व्हाट इज mu naught, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज epsilon naught, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मुझे किसका फाइंड करना है बच्चों, mu naught into epsilon naught। तो अगर मैं mu naught into epsilon naught को सब्जेक्ट बनाऊं इस फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, mu naught into epsilon naught इज इक्वल टू 1/c²। क्या हो जाएगा, mu naught into epsilon naught इज इक्वल टू 1/c²। व्हाट इज p, व्हाट इज c, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m0 l1 t-1, m0 m0 l1 t-1, और ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं ऊपर इसको ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, m0 l-2 t⁻²। ये c² है, तो c² का क्या हो जाएगा, m0 l2 t-2 होगा, लेकिन ये 1/c² है, तो मतलब 1/m0 l2 t-2 होगा, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, m0 l-2 t⁻²। तो mu naught इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l2 l-2 t⁻²। तो m0 l-2 t⁻²। तो करेक्ट आंसर इज ए। So dimensional formula of mu naught into epsilon naught is m0 और m0 l-2 t⁻²। Now next question, question number 15। बच्चों यहाँ पे हमें मैच करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के जो हमें पॉइंट दिए गए उसको मैच करना है। तो यहाँ पे अलग अलग फिनोमिनन है, इंटरफियरेंस है, ब्रूस्टर लॉ है, मालस लॉ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। वो किसके साथ मैच होते हैं, कॉलम नंबर 2 में। तो बच्चों इंटरफियरेंस की बात करें तो इंटरफियरेंस कब होगा, तो याद करो इंटरफियरेंस इज रिलेटेड टू कोहेरेंट सोर्स। मतलब इंटरफियरेंस दो वेव के बीच में तभी होगा जब दोनों कोहेरेंट सोर्सेस होंगे तब। तो 1 इज मैच विद द पी, तो 1 इज मैच विद द पी। सेकंड की बात कर रहे थे तो 1 इज मैचिंग विद द पी।
सेकंड इज अ ब्रूस्टर लॉ. ब्रूस्टर लॉ मतलब कौन सा बच्चों, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा पी. तो सेकंड इज रिलेटेड टू आर, दैट इज मैचेस विथ आर. मालस लॉ is nothing but I is equal to I naught cos square theta. So third is matches with S, and total internal reflection, that is mu is equal to 1 over sin C. ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच होता है बच्चों, वन इज मैचेस विथ B, सेकंड इज मैचेस विथ R, तो ये थर्ड इज मैचेस विथ S, एंड फोर्थ इज मैचेस विथ Q. सो करेक्ट ऑप्शन इज B. क्लियर. तो आई होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें पता चल गया होगा. सो लेट्स स्टॉप हियर. वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ GUJCAT 2018 in our next class. Thank you very much.